हेलो क्लास, तो वेलकम है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर 2 में, जो कि है पॉलिनोमियल्स चैप्टर से रिलेटेड लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या कॉन्सेप्ट्स ऐसे कर लेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आए ना आए, पर कॉन्सेप्ट यही आएगा, दिस वी आर वेरी श्योर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चंस और इसके बाद थोड़ी सी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ p फ्रॉम पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोस इज 2। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जीरोस 2 है, जीरोस 2 है मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। भाई सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू 2 है तो हमेशा ध्यान रखो, जब आप जीरोस पुट करते हो ना, जीरोस को जब आप पुट कर देते हो तो हमेशा इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, जब मैंने जीरोस को, जीरो कौन था, 2 था, x की वैल्यू कौन थी, 2 थी, x की वैल्यू मैंने उसकी x की इक्वेशन में पुट कर दी। क्या पुट किया मैंने x की जगह पे 2, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह पुट किया 2 प्लस p। अब मैंने क्योंकि x की वैल्यू जो थी वहां पर पुट कर दी x की जगह पर, इसीलिए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। जब आप जीरोस पुट करते हो x की जगह पे तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल हो जाती है। और इसी के आगे अब आप सॉल्व कर लो इसको, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस p इक्वल्स टू 0, 10 प्लस p इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इजी सिंपल। जब भी एक जीरो मालूम हो और दूसरा जीरो एक जीरो मालूम हो और कोई दूसरा वेरिएबल निकालना हो तो क्या करोगे, जीरोस को x की जगह पर पुट करो, इक्वेशन को इक्वल टू 0 करो और अननोन वेरिएबल निकाल लो। क्लियर है बात, वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड रब कर लें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी जीरोस डज पॉलिनोमियल, दूसरा एक पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 हैव। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कल भी पढ़ा था कि जो भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही जीरोस वो इक्वेशन कैरी करेगी। अब उसके लिए हमें क्या कर लेना है, पहले इस होल स्क्वायर को खोल लेना है। होल स्क्वायर में कभी नहीं बताओगे आंसर, ध्यान रखना, होल स्क्वायर को पहले खोल के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। क्लियर है, आगे माइनस 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4। अब आपको एक चीज नजर आ गई है कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी बच रही है, 2 बच रही है। इसका मतलब कि देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 2 जीरोस। कितने जीरोस हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के, 2 जीरोस मैक्सिमम हो सकते हैं। और अब हमें उन जीरोस को फाइंड आउट भी करना है। फाइंड आउट करते हैं भाई दोनों जीरोस को। देखें क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे और इसे कर देंगे फैक्टराइज, क्योंकि हम फैक्टराइज करने से जीरोस निकाल सकते हैं। दोबारा से सुने जैसे कल सुना था, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 क्या होता है, 5। 5 के ऐसे फैक्टर्स करो जिन्हें प्लस करके 6 आ जाए। क्या होंगे 5 के फैक्टर्स जिन्हें प्लस करके 6 आ जाए, 5 बन तो हो गया 5 फैक्टर हो गए, और इन फैक्टर को प्लस करके 6 भी बन रहा है। तो हमने क्या किया, 6 की जगह लिख दिया, 6x की जगह लिख दिया 5x प्लस 1x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर का साइन भी हो जाएगा चेंज, माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5। ठीक है, शुरू के दो नंबर्स में से केवल x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बच गया, बाद के दो टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो देखो यार माइनस आ रहा है ना, उस माइनस को कॉमन हमेशा लिया करो। जो थर्ड टर्म के आगे माइनस आ जाए उस माइनस को हमेशा कॉमन ले लो, क्योंकि और कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लो x। और क्योंकि तुमने प्लस से एक माइनस ले लिया है तो बचा है केवल एक माइनस, और आगे 5 तो बचा ही है, इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 के दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस 5 एक बार लिख दिया, x माइनस 1 दो बार हो गया था ना, तो कॉमन लेके एक बार लिख दिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 या तो 0 होगा या फिर x माइनस
1 0 होगा, दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। यहां से x माइनस 5 अगर 0 हुआ तो x प्लस 5 के बराबर आ गया, और अगर x माइनस 1 0 के बराबर हुआ तो x प्लस 1 के बराबर आ गया। तो हमारे दो जीरोस हो गए 5 और 1। क्लियर है बात? तो दो जीरोस फाइंड आउट करने थे, वो भी फाइंड आउट कर लिए क्योंकि दो मैक्सिमम जीरोस थे इस इक्वेशन के। अब देखते हैं क्लास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगाने लायक क्वेश्चन है। देखें, अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमें y नहीं पता है, ठीक है, y एक वेरिएबल अननोन है। अब हमें y की वैल्यू बतानी है। अगर दे दिया उन्होंने कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 के बराबर है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात हमने सोचा कि हमें y बताना है। y ना c की जगह पे प्लेस्ड है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प चाहिए। हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प तो चाहिए। अल्फा इंटू बीटा y अपॉन 1 के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a के बराबर है। पर अल्फा और बीटा पता होते तो अच्छा होता, क्योंकि फिर हम y निकाल पाते। पर अल्फा और बीटा हमें नहीं पता। अल्फा और बीटा निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकालेंगे अल्फा और बीटा? सबसे पहले हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। अब अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, पर तुम्हें बी तो पता है। बी कौन है भाई? x का कोफिशिएंट। बी कौन है? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट है -6। क्लियर है? a कौन है? a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो है 1। तुम्हें पता लग गया अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर है? 20 के बराबर है। अब ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास अल्फा बीटा की कोई इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन मेथड भी लगेगा, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल्स हैं। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, एलिमिनेशन मेथड करेंगे इन दोनों में और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इनटू कर दिया, जिससे कि क्या कर सकूं मैं, बीटा और बीटा को काट सकूं। तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे, सेम निशान है तो सबके निशान पलट दिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 2 अल्फा में से 3 अल्फा चले गए, माइनस का 1 अल्फा, ये कैंसिल। 12 में से 20 चला गया, माइनस का 8, 8 हो गया कैंसिल, माइनस का निशान हो गया कैंसिल। 1 अल्फा बराबर 8, अल्फा बराबर 8। क्लियर है बात? अल्फा पता लग गया। बीटा भी निकाल लो भाई। अल्फा प्लस बीटा 6 था, अल्फा 8 है, तो बीटा कितना होना चाहिए? 6 माइनस 8 यानी कि -2। क्लियर है बात? बीटा भी पता लग गया। अब क्यों ना हम इस अल्फा को और इस बीटा को यहां पुट कर दें। अल्फा की जगह 8, बीटा की जगह -2, दैट इज y अपॉन 1। 8 इंटू -2 हो गया माइनस का 16 बराबर y। y की क्या वैल्यू आ गई है? y की वैल्यू आ गई है माइनस का 16। इसका मतलब ये क्लास कि यहाँ पर y -16 पुट कर लो, तो जब फैक्टराइज करोगे तो अल्फा 8 ही आएगा और बीटा -2 ही आएगा। दूसरी बात, हमारी स्टार्टिंग करने की अप्रोच क्या थी कि हमने देखा हमें y फाइंड आउट करना है जो कि c की प्लेस पर है, और जो c की प्लेस पर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से ही निकलेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनाया तो अल्फा बीटा थे नहीं, तो मैंने कहा अल्फा बीटा निकाल सकती हूँ सम ऑफ जीरोस की मदद से, क्योंकि भाई b अपॉन a दोनों चीज है मेरे पास, b भी है a भी है। तो पहले मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला। दूसरी इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसकी मदद से क्या किया, इसको एलिमिनेट, अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए, और जो फाइंड आउट करना था एंड में उस पर चले गए और उस पर उसे कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है बात? फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो किसी भी पॉलिनोमियल में हो सकते हैं, अगर आपको डिग्री पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? डिग्री n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? n होंगे। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। डिग्री n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी n ही होंगे। बात खत्म, छोटी सी बात, कल भी पढ़ी थी।
हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड विद रूट्स 2 and 1। देखो कल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीखा था, तो हमने बोला आपके पास दो रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 2 और 1। तो देखो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाऊंगी, कल भी पढ़ा था आपने फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। क्या फॉर्मूला था वो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने अल्फा बीटा पुट कर दिए, जो भी थे जो भी होंगे पुट कर दिए। अभी इक्वेशन नहीं पूछी इसलिए मैं पुट नहीं कर रही। उन्होंने पूछा कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, आप देख रहे हो भाई एक ही तो बन रहा है यहाँ पे, पर एक नहीं बनेगा अगर आप इस होल की इनटू किसी भी नंबर से कर दो। के ले लिया मैंने, होल की इंटू 2 से कर दो, होल की इंटू 3 से कर दो, होल की इंटू 7 से कर दो, होल की इंटू -2 से कर दो, होल की इंटू √3 से कर दो। अलग अलग नंबर से जब आप होल की इंटू करोगे तो अलग अलग इक्वेशंस आएंगी, पर आप देखोगे कि उन्हें फैक्टराइज करने के बाद आपके रूट्स वही आ रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशंस तो बहुत सारी बन सकती है ना, जबकि रूट्स सेम आएंगे, पर इक्वेशन के को बदलते चलो और बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। सो नंबर ऑफ कितना पॉलिनोमियल्स बना सकते हो आप किसी भी गिवन रूट्स से? नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना फॉर्म हो सकता है? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई सा भी पॉलिनोमियल कितना फॉर्म हो सकता है? इनफाइनाइट फॉर्म हो सकते हैं। इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है 6 क्वेश्चन? हम धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम ऑफ जीरोस इज 2। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, दो जीरोस हैं उसके, अल्फा और बीटा। लेट द जीरोस आर, लिख लेंगे, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब सम ऑफ जीरोस इज 2, यानी अल्फा प्लस बीटा 2 है। 1 0 is 3। 1 0 मतलब कोई भी एक जीरो, या तो अल्फा या फिर बीटा 3 है। तो मैंने कहा अच्छा चलो अल्फा को 3 मान लेते हैं और पुट कर देते हैं कि भाई 3 प्लस बीटा बराबर 2, और यहाँ से आ गया बीटा बराबर -1। अल्फा बीटा दोनों आ गए। पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल बना दो। क्या हमें पॉलिनोमियल बनाना नहीं आता? आता है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम तो वैसे भी दे रखा था 2, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3 इंटू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इजी। आफ्टर दिस, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वो वीडियो लास्ट होगी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आने लायक क्वेश्चन है वो करा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जीरोस दे रखे हैं इस इक्वेशन के, जिसमें अल्फा और बीटा निकालना है एक तरफ, अल्फा और बीटा से बने हुए टर्म्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, नई नई इक्वेशंस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा निकलवा के कुछ भी अलग अलग चीजें निकलवाते रहते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें हम निकालना सीखेंगे कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। अब देखो उन्होंने हमें दे रखा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता कर लो। देयर आर 2 मेथड्स टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। क्या है वो तरीके? कि पहला तरीका तो ये कि x निकाल लो और अल्फा और बीटा की जगह पे, मतलब अल्फा और बीटा निकाल लो और पुट करके सॉल्व कर लो। पर ये मेथड कभी कभार फेल हो जाता है जब हमारे इमेजिनरी रूट्स आ रहे होते हैं तब। इसलिए हमने सोचा कि लेट अस डू अनदर मेथड फॉर दिस। अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला मेथड कर रहे हैं कि अल्फा बीटा हमें पता ही करना है और अल्फा प्लस बीटा पता ही करना है। ये दो चीज पता है तो कुछ भी निकाल लो। कैसे? अल्फा प्लस बीटा c अपॉन a के बराबर होता है,
तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख ली सी अकेला नंबर, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा बना गया। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ध्यान रखिए मैं बार बार गलत बोल रही हूँ, अल्फा इंटू बीटा बना गया, आई एम सो सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बना गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस का बी अपॉन ए है तो इन दोनों की वैल्यू तो हमें नहीं पता, पर बी की तो पता है ना, एक्स का कोफिशिएंट 1, ए की भी पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई यहां से -1, और अब हमें निकालना है क्या, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 1 की बीटा से इंटू 1 की अल्फा से इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही लेते हैं एलसीएम वेरिएबल्स का। कैसे लेते हैं वेरिएबल्स का एलसीएम, बीटा की 1 से इंटू अल्फा की 1 से इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। अब हमने देखा अल्फा प्लस बीटा वी नो इट इज -1 एंड अल्फा इंटू बीटा वी आल्सो नो दैट इट इज +1, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करके आ गया -1। और इसी तरीके के क्वेश्चन हम एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तब तक के लिए इसे अच्छे से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन जो है सिंपल ही है, पर देखने में लगता है कि मुश्किल आ गया है ना, है इजी। क्या करो, एक करेक्शन कर लो, या अल्फा की जगह ए लिख लो, ठीक है। अल्फा में इसलिए मिटा दिया मैंने कि अल्फा और बीटा को तो हम जीरोस मान लेते हैं ना, तो इसलिए हम ए मान के कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। पेपर में भी ध्यान रखना, ठीक है, कि जीरोस को फिर अल्फा और बीटा मत मानना, जीरोस को पी और क्यू मान लेना। पेपर में अगर अल्फा लिखा हुआ आ गया इक्वेशन में, अगर पेपर में यहाँ अल्फा लिखा हुआ आ गया इक्वेशन में, तो अब जीरोस को आप अल्फा बीटा नहीं मान सकते, क्योंकि अल्फा तो कुछ और है जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तब क्या करोगे आप, तब आप जीरोस की वैल्यू अल्फा और बीटा ना लेकर पी और क्यू ले सकते हो, तो पी और क्यू से आपको दिख जाएगा कि पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, तब ऐसी इक्वेशन बन जाएगी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, वेयर पी एंड क्यू आर जीरोस, अल्फा और बीटा की जगह पे लिख रही हूँ ये मैं, और P इंटू क्यू अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C अपॉन ए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ आ जाता है, जैसे कि अभी पहले दिया हुआ था, तब आप फिर P और Q लेके क्वेश्चन करना, फिर आप अपनी तरफ से एक नया अल्फा नहीं ले सकते, ध्यान रखें इस बात को। अभी तो हम एक ही टर्म्स में कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया है क्वेश्चन 8 में, कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, ये इक्वेशन दे रखी है, और बोला है कि इसके सम ऑफ जीरोस। अब तो मैं अल्फा बीटा मान सकती हूँ ना, क्योंकि दो जीरोस है, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, क्वेश्चन में तो अल्फा बीटा है नहीं, तो मैं ही मान लेती हूँ। और अल्फा और बीटा जो दो जीरोस है उनका सम आया है कितना, -1। अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा तो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो आई हैव रिटन दैट माइनस बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2a प्लस 3 अपॉन ए कौन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो कौन है a प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 1, a इधर माइनस में आ गया, 2a में से a गया, इक्वल आ गया 1 माइनस 3 के, a is equals to -2. Now you have found a. a मिलने के बाद क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है ना, जब ये पता है तो सब पता लग जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर है c अपॉन a के, अल्फा इंटू बीटा बराबर है c अपॉन a के, तो ये तो मुझे निकालना है, पुट नहीं कर सकती। c कौन है, जो अकेला बैठा है, कौन अकेला बैठा है, ये 3a प्लस 4। a कौन है, जो x स्क्वायर के साथ बैठा है, कौन है, a प्लस 1। क्लियर है? अब a तो भाई मुझे मालूम है, निकाल चुकी हूँ -2, तो क्यों ना इसे पुट कर दूं, कर दिया a की जगह पे -2,
3 इंटू -2 -6 + 4 -2 + 1 हो गया -1 -2 अपॉन -1 आंसर आ गया 2। क्या आंसर आ गया? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया है? -2 आ गया है। पॉलिनॉमियल्स का एक वीडियो लेक्चर छोटा सा और देखेंगे, उसके बाद हमारा पॉलिनॉमियल्स कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 3 में मिलते हैं। होप यू हैव प्रिपेयर्ड इट ऑल वेल और आपको सब समझ आया। किसी भी कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।